शांति। ओम शांति। पहले चैप्टर में आता है मैं कौन हूँ, मेरा खुद से क्या रिश्ता है, मैं कौन मेरा कौन। ये जो शरीर हमारे सामने दिखाई देती है ये पंच तत्वों की बनी हुई है। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बनत शरीरा। कहते हैं 5 तत्वों की बनी शरीर है, मिट्टी की बनी शरीर मिट्टी में ही चली जाती है। जब इसी मिट्टी के शरीर को जब बनती है, 5 तत्वों के शरीर बनती है, जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा बन जाती है। जब वही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी मतलब नहीं, जिसमें रथी सवार न हो, जिसका सारथी निकल गया हो, वो अर्थी कहलाती है। इसीलिए एक डेड बॉडी को लोग कहते हैं कि अर्थी जा रही है, माना इसका सारथी शरीर को छोड़ दिया है, निकल चुका है। इसका रथ को चलाने वाला वो निकल गया है, इसीलिए वो अर्थी कहलाती है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरी शरीर है। कभी भी हम शरीर के अंग, शरीर को मैं कह के नहीं बुलाता। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा कान, मेरा नाक, अपने शरीर के एक एक अंगों को मेरा मेरा कहते हैं। फिर ये मैं कौन है? मैं जो शब्द संबोधन किया गया है वो मैं आत्मा का शब्द है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरी शरीर है, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है। अपने शरीर के अंगों को मेरा मेरा कह के बुलाते हैं, माना मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य क्या है? मन हमेशा चलता रहता है, हमेशा सोचता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करता ही रहता है। और बुद्धि निर्णय देती है, फिर वही संस्कार में आता है। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि निर्णय देती है, फिर संस्कार बनता है। आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। जब आत्मा 5 तत्वों के शरीर में जाती है तब वो जीव आत्मा बनती है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है फिर से वो अर्थी हो जाती है, माना जिसका रथी निकल गया, मिट्टी का शरीर मिट्टी में विलीन हो गया। 5 तत्वों की बनी शरीर, 5 तत्व अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है मन में कि शरीर में आत्मा रहती कहाँ है? शरीर में आत्मा भ्रिकुटी के कुटिया में रहती है। जिस प्रकार भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस कहती है आत्मा मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है और जगह स्पेस नहीं लेती। वो मास्टर ग्लैंड के पास होती है और उसका दिखाया जाता है भ्रिकुटी की कुटिया में दोनों भावों के बीच में आत्मा स्थित है, इसीलिए वहाँ पे टीका लगता है, आत्मा वहीं टिकी हुई है। और वहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, आत्मा बिंदी मिसल है, उसी का यादगार है। और टीका जो लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो आत्म स्मृति का तिलक है। वो हमारी आत्मा को स्मृति दिलाता है, आत्मा की स्मृति आती है उससे कि मैं आत्मा इस भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। इसी के यादगार में तिलक लगाते हैं। इस पे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, परमात्मा आकर के इसका हमें कैसे बताते हैं। इस कहानी में यह है कि एक बार एक शेरनी थी, उसको एक बच्चा हुआ शेर। जब वो शेरनी का बच्चा शेर हुआ तो शेर क्या हुआ कि जानवरों के बच्चे बहुत जल्दी खेलने कूदने लगते हैं, एक ही दिन में सारी चीजें हो जाती हैं उनकी। तो उसने क्या किया, जब शेर का जन्म हुआ तो शेर ने भेड़ों के बीच में जाकर के, भेड़ों का झुंड जा रहा था, वो शेरनी का बच्चा भेड़ों के झुंड में चला गया। जब वो भेड़ों के झुंड में चला गया तो जो 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन रहते उसके अंदर भेड़ों के गुड़ आ गए। माना कि देख तो रहा है शेर का, बाहरी उसके स्ट्रक्चर तो सारे शेर के हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर भेड़ों के गुड़ आ गए। अब वो अपने को भेड़ समझने लगा, अब रोज उन्हीं के साथ चलता था। एक दिन शेरनी आई, शेरनी ने देखा कि भेड़ों के बीच में एक अलग रंग का जा रहा है, तो शेरनी उसके आगे खड़ी हो गई। जब शेरनी आगे खड़ी हो गई तो वो रुक गया और सारे भेड़ भाग गए जल्दी से, क्योंकि भाई शेरनी है वो तो खा जाएगी। तो ये चीज शेरनी ने उसको कहा कि तुम शेर हो, तुम शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ नहीं हो। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई। पहले दिन वो चला गया, फिर उन्हीं के झुंड को पकड़ लिया। दूसरे दिन फिर शेरनी ने कहा तुम शेर हो, तुम जंगल के राजा हो, तुम गरजो। फिर उसे दूसरे दिन बात समझ में नहीं आई।
तीसरे दिन फिर शेरनी ने यही काम किया। जब तीसरे दिन शेरनी ने कहा कि पहले तुम गरजो, तुम्हारी गर्जना से पशु पक्षी पूरा जंगल में तुम्हारी गड़गड़ाहट से, तुम्हारी आवाज से सभी डरेंगे, भागेंगे, पक्षी उड़ने लगेंगे। तो शेर ने क्या किया, उस बच्चे ने गर्जना स्टार्ट किया। जैसे ही गर्जा उसे एहसास हो गया कि मैं शेर हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो परम पिता परमात्मा भी आकर के हमें यही सिखाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, इसका अनुभव करो, रियलाइज करो कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस शरीर में जिस प्रकार से ड्राइवर गाड़ी का संचालन करता है, अगले भाग में बैठ करके गाड़ी को आगे बैठ करके चलाता है, उसी प्रकार आत्मा इस भ्रिकुटी की कुटिया में शरीर के सबसे अगले भाग में बैठ करके